स्ट्रैप का के अंदर ग्रिड सिस्टम रो और कॉलम बनाया था और उसमें दो प्रॉपर्टी पे काम किया था, कंटेनर और कंटेनर फ्लो। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है इसमें? पहले ये बताओ, फिर डाटा ऐड करो। क्लियर है? कंटेनर और कंटेनर क्लियर है यहाँ तक? और रो और कॉलम कैसे बनेगा या कुछ पूछना है? हो जाएगा यहाँ तक? ऑनलाइन में कुछ पूछना है यहाँ तक पहले? हेलो? क्लियर है सर। क्लियर। चलो, अब देखो। अब इतना काम होने के बाद भाई रो और कॉलम डिजाइन कर लेंगे। देखो, एक पेज और बना देते हैं। आज की डेट में इसे कॉपी कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे गए 27। इसमें एक फाइल ऐड करी हमने, index.html। बस। अब ऐसा नहीं है कि किसी और वर्जन में, कल हमने किया था 5 वर्जन में काम। अगर आप किसी और वर्जन में काम करते हो तो उसके अलग से फंडामेंटल है, सेम फंडामेंटल आपको मिलेगा। जैसे मान लो किसी और वर्जन में अगर आप काम करते हो, मैं आपको हल्का सा डमी दिखा देता हूँ। गूगल पे गए, सबसे पहले आपने दे दिया बूट स्ट्रैप। मान लो कि 3.4.1 में हम काम कर रहे हैं। या तो 3.4 में काम करना या 5 में करना, 4 में मत करना। 4 में आधा डाटा आपको मिलेगा, आधा डाटा नहीं मिलेगा। क्लियर? अब मान लो इसमें काम करना है तो इसका पहले सीरियल लिंक निकालेंगे। जैसे कल हमने बूटस्ट्रैप 5 का ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला था। क्लियर? तो इसके लिए भी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। या अदर किसी फ्रेम से आपको निकालना है, जैसे मान लो यहाँ से आपको कॉल करना है, सिंपल सा। क्लियर? कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा यहाँ जाओ। आपने क्या ले लिया? कल हमने दो लिंक अटैच किए थे, याद हो तो, एक जेएस का और एक सीएसएस का। इसके लोअर वर्जन में जाओगे तो वही लिंक कंबाइन करके इसमें सिंगल में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे आपको अलग अलग मिल रहे हैं, min.js और jQuery.js। जो लेटेस्ट फ्रेम है, इन दोनों को सिंगल यूआरएल में ही मर्ज कर दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो इनको आप कॉपी करो, जैसे कल हम काम कर रहे थे, और कर दो क्लोज। इतना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गए, हमने कल एक ट्राई किया था डिव बना के। क्लासेस दोनों में सेम है, सिर्फ जो हमारे पास इनपुट टाइप एलिमेंट होंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। ठीक है? अब जैसे हमने कल यूज किया था कंटेनर, और इसमें हमने बनाई थी एक रो। तो रो बनाने के लिए कल हमने लिखा था, और रो के अंदर बनाने हैं हमें कॉलम। तो कॉलम के लिए लिखा था हमने COL। क्लियर यहाँ तक? और इसके अंदर कोई भी हमने डाल दिया, लाइक 12 कॉलम। एक बार इसका कलर डाल देता हूँ ताकि रन टाइम पे दिख जाए क्या फॉर्मेट आ रहा है। एक बार रन करते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। यही काम हमने कल किया था। कल और आज वाले सिर्फ वर्जन चेंज होंगे, फंडामेंटल सेम होगा। क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? ये तो हो गया हमारा ऑनलाइन का फंडामेंटल 5 और 3 के साथ। क्लियर? अब मान लो कि भाई इसी फंडामेंटल को आपको अभी क्या ऑनलाइन यूज कर रहे हो, आप इसे ऑफलाइन यूज करना चाहते हो, ताकि जो भी चेंजेस मैं करूं इसकी सीएसएस में फॉर एग्जांपल वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाए। नहीं तो अभी क्या, मान लो अगर मुझे यहाँ पे कोई सीएसएस बनानी है तो मुझे एक्सटर्नल फाइल अलग से बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि बूटस्ट्रैप min.css के अंदर ही डाटा को चेंज कर दूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीएसएस को ऑफलाइन करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। देखो ऑफलाइन कब करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, देखो अभी हल्का से डमी कॉल करता हूँ, देखो समझने के लिए। मैं गूगल पे गया, अब किसी भी वेब एप्लीकेशन में जाता हूं तो सबसे पहले क्या मिलता है, नेव बार। भाई इस तरीके का कोई नेव बार आपको मिल जाता है।
जब कल लास्ट हम ये हल्का सा फंडामेंटल बना रहे थे, अब क्या करो, बूटस्ट्रैप के अंदर सारा कंटेंट पहले से बना हुआ रखा है। आप मैनुअल बनाओ, इसकी क्लास कॉल करो, या क्लास और डाटा दोनों कॉल कर लो, रिक्वायरमेंट हमारी क्लियर। ऑफिशियल वेबसाइट कल हमने देखी थी getbootstrap.com। अब वर्जन का कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं, जैसे मान लो कल मैं इस पे काम कर रहा था, लेटेस्ट पे काम कर रहा था, कौन से वर्जन पे है ये, 5.3। और मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे ले लिया नेव बार, देखो ये नेव बार बन के आ गया इनका, क्लियर। अब उसके अंदर है क्या, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, सारा कुछ यही, और क्लासेस का कॉन्सेप्ट, क्लियर। अब मान लो कि अगर मैं 5.3 का नेव बार कॉपी करता हूं और अपने प्रोजेक्ट में ले जाता हूं, देखो एक सेकंड के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूं, देखो पेस्ट कर दिया। जैसे ही ब्राउजर पे गया, आउटपुट चेक करना है क्या प्रॉपर आ गया, क्लियर याद है। यानी कि अगर मैंने 3.4 लगाया है, भाई ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट सब में सेम है, क्लासेस के अंदर कोड डिफरेंट है, क्लियर। तो आपको मेन्यू, इमेजेस, फॉर्म, हर चीज सेम वर्जन की होनी चाहिए, क्लियर है यहां तक। अब ये मेन्यू देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, लास्ट क्लास में हमने बूटस्ट्रैप 5 कॉल किया था, इसमें एक बार पेस्ट करके देख लेता हूँ, इस फंडामेंटल को हटाता हूँ साथ साथ, देखो क्या इसमें काम करेगा या नहीं करेगा, 5 में प्रॉपर काम कर गया, क्लियर। तो जिस वर्जन का फंडामेंटल है वो उसी वर्जन में काम करेगा, इतना क्लियर है यहां तक सबको। दूसरा, अब मैं गया, मुझे तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का नेव बार चाहिए, किस वर्जन में है मेरे पास, यानी कि अब छोटे से छोटा डाटा भी निकालोगे तो सेम वर्जन में होना चाहिए। अब इसने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा दिए कितने टाइप का होता है, गूगल पर हूं तो एग्जाम्पल भी मल्टीपल दिखाएगा, जैसे ये आ गया डिफॉल्ट जैसा आपको दिख रहा है, क्लियर। अगर मैं इसको यूज करता हूं स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब समझ आ गया, मेन्यू साथ चला जाएगा, जैसे देखो मेरी इस एप्लीकेशन पे जा रहा है, ये मेन्यू है, इसे स्क्रॉल करता हूँ मेन्यू साथ चला गया। दूसरी एप्लीकेशन पे जाते हो या किसी और एप्लीकेशन पे हम जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मेन्यू रुक जाता है। ये कौन सी पोजीशन होती है हमारे पास, फिक्स, समझ आ गया, क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है, इतना क्लियर समझ आ गया प्रॉपर्टी को। अब ये कंटेंट या तो मैं getbootstrap.com पे जाऊं, वर्जन को चेंज करूं और फंडामेंटल कॉल करूं, इतना समझ आ गया। अगर आप गेट बूटस्ट्रैप से काम करना नहीं चाहते हो, करना क्या, आपने इनमें से ऑप्शन सेट कर दिया, पेज के ऊपर राइट क्लिक मारना, व्यू पेज का सोर्स, बाकी कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मेन्यू उठा लो, यहां से कॉपी करा, मैं आपको गेट बूटस्ट्रैप से ही बता दूंगा, कॉपी करा और सीधा अपने इस प्रोजेक्ट में गया, इसको मैंने यहां से रिप्लेस करा, एक बार एग्जीक्यूट करा, आ गया, क्लियर यहां तक समझ आ गया। भाई जिस वर्जन का कंटेंट है उसी वर्जन में पेस्ट होगा, क्लियर। अब जैसे मान लो कि भाई हम गूगल पे नहीं ढूंढ पा रहे, गूगल पे ढूंढेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, नहीं तो आप क्या करो, ऑफिशियल वेबसाइट getbootstrap.com, वर्जन चेंज करो 3.4.1, CSS पे जाना, सर्च का ऑप्शन यहाँ आ गया, यहाँ पे टाइप करो नेवबार, क्लियर, क्लिक करो, आ गया बन के। कॉपी करता हूं एक बार, ये काम करेगा या नहीं करेगा, फिर पेस्ट करा, फिर रन करा, कर गया। पहले ऐसा डिजाइन था, इस तरीके से, क्लियर है। यहाँ पे सर्च बार था, अब सेंटर में आ गया, क्लियर समझ आ गया, या कुछ पूछना है पहले तो ये बताओ, इतना क्लियर है ऑनलाइन में। यस सर। तो जिस वर्जन पे आप काम कर रहे हो उसी वर्जन का फंडामेंटल आपके पास होना चाहिए, क्लियर यहां तक, चले आगे, चलो
अब इसमें से धीरे धीरे हम काम करेंगे कैसे वेब पेज पूरा डिजाइन होगा। इतना समझ आ गया या किसी को कुछ पूछना है ऑफलाइन में? क्लियर सबको? अब देखो, अब मान लो कि भाई आपने तो चलो ठीक है ऑनलाइन हमने गूगल से निकाल दिया, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या थी भाई? जैसा लोगो वैसी थीम। अब मान लो कि लोगो तो हमारा ब्लू या ब्लैक कलर का है, तो भाई हमें ये कलर भी क्या चाहिए मेन्यू का? ब्लैक। भाई मेन्यू के हिसाब से हर जगह आप देखोगे तो देखो उसी के हिसाब से आपकी वेब एप्लीकेशन बनती है। ब्लैक लोगो है तो ब्लैक एंड व्हाइट पूरी थीम चला दी, या फिर हम किसी और पे चल के देखते हैं, एक मिनट। ब्लैक और ब्लू है तो देखो, क्लियर? या कहीं और चलते हैं? क्लियर? उसी के हिसाब से काम हो रहा है। फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, यानी हर जगह कॉल हो रहा है आपके लोगों के हिसाब से थीम। अब इस पे क्या है? ब्लू और हल्का सा येलो सा कलर। क्लियर यहां तक? तो अब मुझे क्या करना है भाई? इसका कलर चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल पहले तो ये तो अलाइनमेंट हम खुद सेट कर देंगे अभी, क्या क्या मेन्यू में मुझे चाहिए। अब इसका कलर चेंज करने के दो तरीके हैं भाई। या तो मैं जाऊं एक एक्सटर्नल सीएसएस बनाऊं, तब जाके काम करूंगा, या फिर मैं इसी की सीएसएस में जाऊं और कलर को चेंज कर दूं। देखो, अगर मैं इसकी सीएसएस में जाता हूं, चूज हो गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? बॉर्डर कलर। तो मैंने ट्राई करके देखा, यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड कलर लाइट, चेंज हो गया। बट अब इसकी सीएसएस में करना है, बट ये सीएसएस तो क्या है? ऑनलाइन है। अब या तो मैं ये सीएसएस खुद बनाऊं या इस सीएसएस को डाउनलोड करूं, नहीं तो अलग से एक सीएसएस बनाऊं, सेम क्लास रखूं और इसको कॉल करूं। समझ आ गया? अब देखो, इतना क्लियर? अब जितनी भी ऑनलाइन सीएसएस होती है उसको ऑफलाइन कैसे करते हैं, चाहे वो सीएसएस का पार्ट हो, जावास्क्रिप्ट का पार्ट हो, एक्सएमएल एक्सेट्रा। क्लियर है यहां तक? अब हम गए गूगल पे, हमने क्या करा? फॉर एग्जांपल कौन सा वर्जन है ये, एक मिनट, 3.4। ठीक है, मैं गूगल पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा डाउनलोड 3.4.1 बूटस्ट्रैप सीएसएस फाइल। अब मैंने क्लिक करा, कहीं पे सही फाइल मिलेगी, कहीं पे गलत फाइल मिलेगी, बहुत ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद भी कंफर्म नहीं है काम होगा या नहीं होगा, फाइल तो डाउनलोड हो रही है। क्लियर यहां तक? गूगल पे ढूंढने की जरूरत नहीं है अगर आपका रन टाइम डेमो चल जाता है तो। आप सिंपल क्या करो, अपनी एप्लीकेशन में जाओ, इस यूआरएल को करो कॉपी, सिंपल सा, ब्राउजर पे जाओ, पूरी फाइल आ गई, कंट्रोल S। क्लियर? किस फोल्डर में करनी है? अपना एक फोल्डर सेट कर देते हैं हम, सैटरडे संडे, और आज आ गई 27। इसमें एक फोल्डर बना दिया, किस नाम से? इसके अंदर फाइल को कर दिया स्टोर। समझ आ गया? पहली फाइल स्टोर हो गई। दूसरा फॉर्मेट क्या है? जेएस का। तो इसके लिए अब जेएस चाहिए मुझे फोल्डर। फिर गया ब्राउजर पे, फिर पेस्ट करा, फिर सेव करा। अब इस फोल्डर के बाहर आया, एक और बना दिया। ठीक है, तीसरी फाइल कॉपी करी बूटस्ट्रैप जेएस की। और बूटस्ट्रैप किसका पार्ट है? ट्विटर का। ठीक है, यहाँ फिर से सेव करा। बस, इतना समझ आ गया? फाइल हो गई सेव। अब यहाँ पे चेक करूं, सीएसएस में सीएसएस, जेएस में। इतना क्लियर? चलो, अब इतना करने के बाद एक एक करके यहाँ पे गया, लिंक यहाँ दिया हमने, स्टाइल शीट, HREF, और सबसे पहले सीएसएस को कॉल करते हैं। क्लियर? उसके बाद स्क्रिप्ट को कॉल करा, और इसे कॉपी कर लो और यहाँ दे दिया। दूसरा आ गया jQuery डॉट, इनको करा कमेंट। इतना समझ आ गया?
एक बार रन करते हैं, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये काम। क्लियर यहाँ तक। अब करते हैं इसमें कलर चेंज। देखो ये हो गई सीएसएस ऑफलाइन। अब मैं इसमें कुछ भी चेंज करता रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ गया, बस मैंने यहाँ दे दिया फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू रेड। तो देखो इसने बता दिया कि आपने यहाँ पे इनलाइन लिख दिया। क्लियर कि यहाँ पे कोड आपको लिखना पड़ेगा। इतना क्लियर है यहाँ तक। ये तो हो गया इनलाइन, बट हमें इनलाइन में काम नहीं करना। हटाते हैं इसे, फिर कंटेनर को ढूंढते हैं। तो अब इसके अंदर ये गए, कर्सर को लेके जाओ, इसका बैकग्राउंड हाईलाइट करो। क्लियर। अब बैकग्राउंड में क्या आ गया, नेव बार आ गया पूरा ये। अब हमने दिया इसका फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, जो भी थीम से हमें मैच कराना हो। लाइक अभी मैं हल्का सा ये दे देते हैं। इतना क्लियर। अब इसको कॉल करने के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कौन सी फाइल में कोड मिलेगा आपको, बूटस्ट्रैप min डॉट css। और आगे 5 नंबर जो लिखा है ना, उसका मतलब है लाइन नंबर 5। क्लियर। आपको इस फाइल के अंदर जाना है, लाइन नंबर 5 पे आपको ये कोड ऐड करना है। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो हम वापस गए, सीएसएस में गया। अब यहाँ पे तो देखो लाइन नंबर 5 आ गया, और उसके बाद तो सारे फंडामेंटल एक ही लाइन में आ रहा है। तो इसमें तो ढूंढना मुश्किल है भाई। यहाँ से एक क्लास ऐसा तो है नहीं कि ये क्लास एक ही जगह काम कर रही है, अलग अलग टूल बना रखे हैं इन्होंने। तो अब क्या करो, पहले इस फाइल को रीअरेंज करो पूरा का पूरा। क्लियर। तो करना क्या है, आप गूगल पे जाओ सबसे पहले, यहाँ दो सीएसएस फॉर्मेट। क्लियर। ये क्या करेगा, उसको रीअरेंज सेट करेगा, किसी भी टाइप की आपकी फाइल हो। तो हम यहाँ पे कर यूज कर लेते हैं फ्री फॉर्मेटर। क्लियर यहाँ तक। कह रहा है कॉपी पेस्ट, कह रहा है देखो साथ में लिखा हुआ है एक्सएमएल जेसन एचटीएमएल एसक्यूएल, किसी भी टाइप की फाइल हो। क्लियर। जरूरी नहीं कि हमारी सीएसएस ही हो। तो हमने यहाँ पे दिया कंट्रोल ए, कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, नहीं तो पूरी की पूरी फाइल ही अपलोड कर दूं। अब बस पूरा कोड बना के दे दिया इसने। देखो लाइन बाय लाइन सेट कर दिया पूरा। फाइल को करो कॉपी या सेव कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ से हटाया, सेट हो गया पूरा। क्लियर। अब ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। फाइल को करो सेव, एक बार रन करो अपने प्रोजेक्ट को। अब लाइन देखो सारी चेंज हो गई। अब मैं यहाँ पे गया, फिर से अगेन बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने लाइक ग्रे, और इसमें कलर कर देते हैं वाइट। और कलर कहीं और है, अच्छा चलो तो थोड़ा सा और कर देते हैं लाइट, ताकि कलर दिख जाए। चलो मान लो ये कर दिया। अब ये इस कलर को डालना है मुझे। अब ये कहां पर है, बूट स्ट्रैप के अंदर 5683। क्लियर। लाइन नंबर है 5683। 56 ये आ गया, 83 आ गया। बस यहाँ जाओ, पेस्ट करो, फाइल को सेव करो। हो गया सेव। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे मान लो आपने इस पे चेंज करना है, तो आ गया इसका कलर ये। अब आपने क्या, ग्रे से हट जाओ भाई, इसको दे दो थोड़ा सा ब्लैक, ताकि डार्क दिखे। क्लियर यहाँ तक। अब इसके सीएसएस में कहाँ पे लिखा है 5598। 55 आ गया 98। जो भी आपको रेड ग्रीन जो भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग। क्लियर यहाँ तक, समझ आ गया। ऑफलाइन आपके पास सीएसएस हो, जावा स्क्रिप्ट हो, एक्सएमएल,
XYZ कोई भी फंडामेंटल हो, इस वेबसाइट पे चले जाना और यहाँ पेस्ट करके अपना डाटा लाइन बाय लाइन कॉल करना। क्लियर यहाँ तक? या कुछ पूछना है इसमें पहले ये बताओ। तो बनी बनाई जो CSS आती है टेम्पलेट्स की, भाई डेवलपर भी आपको इसी तरीके से बना के देंगे पूरी टेम्पलेट, उसमें सिर्फ आपको डायनामिक कोड जनरेट करना है। क्लियर यहाँ तक? इतना क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? चलें आगे। चलो, अब इतना काम होने के बाद अब ये तो हो गया मेन्यू। अब मेन्यू में जो भी आपको चेंजेस करने हैं अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो। जैसे अब आपको ये सर्च बार चाहिए तो रखो, नहीं है तो डिलीट मार दो। जो जो आपको फंडामेंटल चाहिए वो आप इसमें छोड़ देना। अब मुझे फॉर्म नहीं चाहिए, हटा दिया। क्लियर यहाँ तक? जैसे जैसे आपके पास फंडामेंटल आता जाएगा आप इसमें ऐड करते जाओगे। जैसे हमने दे दिया, ये हो गया होम, ये हो गया अबाउट, ये हो गया हमारे पास कॉन्टेक्ट, ये हो गया हमारे पास सर्विसेज। या मल्टीपल सर्विस चाहिए तो हमने इसे LI को मल्टीपल टाइम कर लिया कॉपी। क्लियर? जो जो उसमें हम ऐड करेंगे अपने हिसाब से दस। इतना समझ आ गया? इतना क्लियर? चलें आगे। ये फंडामेंटल आपको इतना बना हुआ मिलेगा, इसके बाद का फंडामेंटल खुद बनाना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, ये तो हो गया दिस। अब कुछ नहीं करना आपको। अब देखो यहाँ पे चलो। अब मान लो कि इतना काम होने के बाद अब मुझे क्या करना है, भाई एक स्लाइडर बनाना है या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फंडामेंटल। क्लियर? हमने कॉलम बनाए कल, सेम 12 आ गया हमारे पास। या फिर आपने हमने क्या सेट कर दिया, क्लियर, जो हमने कल देखा था। अब यहाँ पे मुझे स्लाइडर लगाना है, तो स्लाइडर के लिए क्या करो, आप गूगल पे जाओ, बस नाम याद करने हैं बूटस्ट्रैप में क्या किसका फंडामेंटल है। देखो, क्लियर? ये दे दिया 4.3, सेम वर्जन रखना 3.4.1 आ गया हमारे पास। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ऐसा। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट दिखा रहा है। तीसरे ऑप्शन में टाइल्स आ जाएंगी बन के, इसमें टेक्स्ट के साथ आ गया। समझ आ गया? इतना क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? या फिर हमने इसकी वेब ओपन कर रखी है, CSS में गए, देखो यहाँ पे आप टाइप करो, आ गया, एंटर करा। हर यानी जितनी वेबसाइट्स पे आप जाओगे ऑनलाइन बूटस्ट्रैप के, सब पे अलग अलग फंडामेंटल मिलेगा। क्लियर? करना यहाँ पे देखो, करना कुछ नहीं है, उसने क्या दे रखा है, इमेज ब्लैंक, पैराग्राफ ब्लैंक, और ये कुछ नहीं देगा अलग से आपको। ये देखिए, सिर्फ कंटेंट देगा खाली, बस इमेज इमेज सब मुझे खुद ऐड करनी पड़ेंगी। हमें क्या करना है, सिंपल कॉपी करा मैंने, प्रोजेक्ट में गया, ठीक है, इमेजेस हमें खुद ऐड करनी पड़ेंगी, ये सिर्फ स्ट्रक्चर देगा। रन करा एक बार, इमेज तो रोटेट हो रही है, बट इमेज हमारे पास ऐड नहीं है, तो एक इमेज निकाल लेते हैं, रुको। चलिए, तो ये कुछ बैनर एक साइज के हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इमेजेस जो भी आप कंटेंट डालो सब एक जैसा होना चाहिए, एक साइज का, तभी प्रॉपर दिखाएगा, वरना ये आगे पीछे डाटा आपको दिखाएगा। हमने इसमें ऐड करा एक, या बैनर ही बना देता हूँ चलो इसके नाम का। ठीक है, इसमें कर दी पेस्ट।
यहाँ पे गए, इसी को मैंने यहाँ ऐड कर दिया। जो भी आपको डाटा यहाँ पे चाहिए, अभी खाली इमेज लगा देते हैं। अभी इसने लगा दी 2 इमेज। क्लियर? 2 से ज्यादा चाहिए तो वो भी हम लगा सकते हैं इसमें। देखो, आ गई इमेज। क्लियर है यहाँ तक? अब वहां पे उसने कुछ डॉट्स लगा रखे थे, इनका मतलब क्या है देखो। समझ आ गया? एग्जाम्पल बना के छोड़ दिया खाली बस। अब आपने यहाँ दे दिया जैसे हेडिंग दे दी H3, ये क्या है हमारे लिए? एक बैनर 1 प्रोडक्ट। नहीं चाहिए, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आ गया? क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हर इमेज में हो। आप चाहते हो कि फर्स्ट में वो आ जाए, सेकंड में नहीं चाहिए, हटा दो यहाँ से। क्लियर? हट गया यहाँ से। अब 2 इमेज आ रही है, तीसरी इमेज चाहिए आपको, तो इस कंटेनर को देखो, ये पूरा कंटेनर आ गया। अब इस कंटेनर के अंदर कितने आइटम्स? एक आइटम को कॉपी करो, पेस्ट। यहाँ दे दिया हमने 3। क्लियर? तीनों चेंज हो गई। क्लियर? यहाँ था 3 से ज्यादा चाहिए मुझे। देखो, मान लो 3 से ज्यादा चाहिए तो फिर से गया, पेस्ट करा। अब इसके बाद यहाँ पे कर दिया अगेन आ जाए, चलो 2 ही दे देते हैं। क्लियर? अब कितनी इमेज आ रही है देखो, 1, 2, 3। फिर से एक आ गई, चौथी तो नहीं आई। यहाँ आइकन्स भी देखो तो कितने आ रहे हैं? 3 ही आइकन। जितने यहाँ पे टाइल्स के आइकन होंगे उतनी इमेज ही कॉल होगी। तो हम क्या गए, हल्का सा ऊपर करा, एक LI और इसकी पोजीशन दे दिया 3। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, 4 आइकन आ गए। पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, नीचे हाईलाइट होता रहेगा, चौथी इमेज। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? भाई इसने क्या हुआ, स्ट्रक्चर बना हुआ दे दिया, कंटेंट हम डाल रहे हैं, इसको ऐड करने का मेन बेनिफिट क्या हुआ? फोन में लेके जाओ, यानी किसी और डिवाइस में अगर आपको चेक करना हो गया रेस्पॉन्सिव। कंटेंट आपका होगा, स्ट्रक्चर बूटस्ट्रैप का होगा। अब यहाँ चेक करोगे बड़े आराम से, आपका फंडामेंटल चलेगा पूरा। क्लियर यहाँ तक? अब थोड़ा सा स्पेस ये आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्जिन। टॉप से या बॉटम से हमें इसका मार्जिन कम करना पड़ेगा। जैसे ये दिया हमने पूरा हमारे पास, वो ये है। अब इसमें हमने क्या दे दिया, रो पे क्या चला जाए, वैसे तो नीचे लिख के आ रहा है, यहीं पे कर दो। मैं फिर भी इनलाइन लिख के दिखाया था, यहाँ दिया हमने टॉप, मार्जिन टॉप। क्लियर? हो गया अटैच? क्लियर? याद है? जितना भी आपको स्पेस करना है, अब ये कहाँ पे लिख के आ रहा है, या तो मैं यहाँ पे लिखूं इस रो नंबर पे, अगर आपको इनलाइन यूज करना है तो इसने यहाँ लिख के दिखा दिया कि रो में जाके आप इस कंटेंट को ऐड कर दो। क्लियर? ट्राई करते हैं यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा। रीलोड करा, फिर वापस गया, ये आ गई इसकी रो। या तो मैनुअल यहाँ पे लिखो, यहाँ से अच्छा तो क्या करो, इस क्लास के अंदर जाके लिख दो। क्लियर है यहाँ तक? चेक करते हैं। यस, समझ आ गया? इतना क्लियर है या कुछ पूछना है?
अब देखो, अब इतना होने के बाद मान लो जैसे ई कॉमर्स पे जाते हो तो यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपको दिख जाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया, देखो हम यहाँ पे गए, एक रो बनाओ पहले। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? आप चाहो तो इसी कंटेनर के अंदर एक रो और बना सकते हो, या इसके लिए भी सेपरेट कंटेनर बना लो, वो रिक्वायरमेंट हमारी है। देखो, एक सेपरेट ही बना देता हूँ, क्योंकि बार बार सेपरेट बनाऊंगा तो मार्जिन सब में मुझे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ दे दिया क्लास, सेंटर में ही चाहिए मुझे। क्लियर यहाँ तक? बैनर फुल स्क्रीन, ये सेंटर में आए। एक रो में जितने भी चाहिए हमें, फॉर एग्जांपल हमें कितने चाहिए, चार, चलो तीन दे देते हैं। ठीक है भाई, क्या करें यहाँ पे, देखो बस पहले चेक करते हैं कि डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। कॉलम फर्स्ट आ गया। क्लियर? अब कितने चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल 3 + 3 यानी 3 × 4 12 हो गए। अभी एक रो में कितने बनाएगा ये, चार। भाई टोटल सम कितना चाहिए, 12। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक तो हो गया ये। एक सेकंड के लिए कॉपी कर देता हूँ, रुको। और उससे पहले हमने क्या किया, एक रो बनाई टोटल 12 की, और यहाँ पे एक हेडिंग दे दी, लाइक S2 ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। और एक, दो। क्लियर है यहाँ तक? दो आ गए बन के नीचे। डाटा 60 डालते तो दिखता चला जाएगा हमें। क्लियर? अब देखो, अब आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है यहाँ पे मान लो, या लेटेस्ट प्रोडक्ट है आपके पास, वही उसकी फोटो होगी, उसका नाम होगा। क्लियर? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, कार्ड्स। यानी कि बूट स्ट्रैप में अगर ऐसा फंडामेंटल आपको चाहिए तो बूट स्ट्रैप में इसका नाम दिया गया है कार्ड। क्लियर है यहाँ तक? तो सीधा बूट स्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। ऐसे बंद करो, ये खुला हुआ है हमारे पास, ये आ गया। क्लियर? यहाँ पे सर्च करता हूं मैं एक बार टॉप में जाके। ठीक है, वर्जन को ध्यान रखना बस। ठीक है, वर्जन सेम होना चाहिए मेरा। सर्च बार में टाइप करो। अब देखो, मैंने यहाँ पे कार्ड सर्च करे, क्या डाटा निकल के आया, नहीं आया। अब मैं यही काम अगर लेटेस्ट पे करता ना, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आ जाता। यानी कि 3 और 4 के अंदर यही दिक्कत है। कुछ चीजें आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको गूगल से सर्च करनी पड़ेंगी। तो इन दोनों का जितना भी ड्रॉबैक था, वो सब बूटस्ट्रैप 5 में डाला गया है, कि आपको गूगल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सारा डाटा आपको देखो लाइन बाय लाइन सर्च करके दूंगा, A to Z। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? और मान लो कार्ड्स के लिए क्या है, इमेज, टाइटल, हेडिंग और दिस, या दूसरा टाइप का देखना है तो ऐसा चाहिए तो ऐसा, सबके लिए अलग बना के आपको देगा। ऐसा फॉर्मेट चाहिए तो ऐसा। क्लियर है यहां तक? तो जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है, आप यहां से कॉपी करो, इसमें बटन नहीं है आपकी बात। क्लियर है यहां तक सबको? अब मान लो कि चलो हम यहाँ पे गए, कॉपी करा। क्लियर? अपने प्रोजेक्ट में गया, इमेज हमें खुद लगानी पड़ेगी। चेक कर लेते कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा पहले तो। आ गया। एक प्रोडक्ट की इमेज निकाल लेते हैं पहले। देखो, एक काम करता हूं मैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस पे। यहाँ पे दे देते हैं फोल्डर, और यहाँ डाल दिया 1। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में गए, इमेज कहीं और सेव कर दो। अच्छा, बाहर आ गई है, ये आ गई हमारे पास IMG। फाइल को सेव किया,
क्लियर। अब जितने भी चाहिए मुझे डमी, तो हमारे पास ऐसे ही बन के आएगा। देखो, डमी में इसको कॉपी करा, 3 + 3 6, 9 12। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जैसा भी हमें चाहिए इसके अंदर वो हम सेट कर सकते हैं। इतना क्लियर। कलर वलर जो भी आप देना चाहो अपने को, हेडिंग वेडिंग ये सब हटाना है तो आप हटा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, जैसा आपको अच्छा लगे। और जैसे पहला कार्ड आप बनाने जा रहे हो उसी को सेम रखना। अगर आपको टाइटल देना है तो हमने यहाँ दे दिया लाइक, डमी के लिए डेल लैपटॉप, और थोड़ा सा दे दिया H3 में आ जाए। इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप लिख दो, अगर नहीं लिखना चाहते मत लिखो। या इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट कितना प्रोसेसर है क्या है, तो वो आप ऐड कर दो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। जैसे ऑन ऑर्डर लिस्ट हमने दे दिया एक एल, उसमें डाल दिया i5 है हमारे पास, ये डाल दिया 256 GB हमारे पास इसमें है SSD। क्लियर, जो जो आपको चाहिए। ठीक है, डमी के तौर पे आपको वहां से बना हुआ है पूरा आएगा। इसके बाद यहाँ पे दो ये थे हमारे पास, कॉपी करा, एंकर टैग एक में कर दिया हमने, प्रोडक्ट को व्यू करना है, और एक में कर दिया हमने ऐड टू कार्ट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब मान लो कि भाई इसने तो प्राइमरी कलर दिया है, अब ये कलर है किसका पहचानने के लिए देखो, डमी के तौर पे यहाँ क्या लिखा है, BTN, यानी कि बटन है, ये बटन की थीम है। आप बूटस्ट्रैप पे जाओ, देखो यहाँ सर्च करो फिर बटन, चलो इस पे कर लो, ये आगे बटन, सर्च करो बटन, नहीं आ रहा। ये नॉर्मल बटन चाहिए तो उसके लिए क्लास क्या है, डिफॉल्ट। अभी आ रहा है हमारे पास प्राइमरी। क्लियर। तो जो भी आपको कलर चाहिए डिफॉल्ट ये, बाकी सीएसएस आपकी। आपने एक कर दिया प्राइमरी, और एक कर देते हम जैसे वार्निंग का या इन्फो का, जो भी आपको चाहिए एक कर दिया हमने, इन्फो कलर आ जाए। नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? या कई बार क्या होता है आप देखते हो कि बटन की जगह यहाँ पे कहीं पे ट्रॉली बनी होती है। क्लियर, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, फॉन्ट ऑसम आइकन। एक बार चेक करते हैं फॉन्ट ऑसम आइकन पे क्या फंडामेंटल है। देखो, यहाँ पे गए, क्लिक किया, सर्च करते हैं, आ गया बन के। क्लियर। अब इसके लिए क्या है, इसका सीरियल लिंक मुझे ऐड ऐड करना पड़ेगा। चेक करता हूं कि काम करेगा या नहीं करेगा। तो फिर पहले एक काम करो, गूगल पे गए, फॉन्ट ऑसम सीरियल लिंक कॉपी करते हैं पहले तो। ये आ गया इसका सीएसएस का पार्ट, कॉपी किया, प्रोजेक्ट में गए, ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे वापस गए, ये ऑप्शन है जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, कॉपी किया, प्रोजेक्ट में गए। अब आपको इसके ऊपर ये आइकन चाहिए,
रन किया, समझ आ गया। यानी कि ये तो आइकन है, मैं कहीं पे भी इसे अटैच कर सकता हूँ, किसी बटन पे, किसी लेबल पे, एल आई, जैसा आपको अच्छा लगे। समझ आ गया यहाँ तक। या व्यू प्रोडक्ट के लिए आइकन चाहिए तो यहाँ सर्च करो कि व्यू प्रोडक्ट के लिए कोई आइकन है या नहीं, या खाली व्यू लिख देना खाली। व्यू प्रोडक्ट का कोई आइकन नहीं है, या फिर आई डाल दो। क्लियर। व्यू करना है तो आप इनको यूज कर लो, या नहीं देना तो वहां पे टेक्स्ट लिख दो, जैसा भी आपको ठीक लगे। जैसे हमने दे दिया। क्लियर। समझ आ गया। अब इसे ही कर लो कॉपी, और अपने अकॉर्डिंग सब पे कर दो सेम, ताकि जब प्रोडक्ट कॉल हो तो एक जैसा ही पूरा दिखे। ये हुआ कॉपी, इसको करा रिप्लेस, इसको भी कर दिया रिप्लेस। क्लियर। और ये कंटेंट आपका जावा डॉट नेट जो भी है डायनामिक आएगा, वहां से ऐड करते जाओगे, अपने आप डिस्प्ले होता जाएगा। समझ आ गया, या कुछ पूछना है? क्लियर। ये हो गया आपका दिस। वैसे, या फिर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लो अपनी। कंटेनर लगा रखा है सेंटर में, जैसे डाटा चल रहा है मेरे पास, हल्का सा डिफरेंस आपको दिख जाएगा, देखो। तो फुल स्क्रीन चलेगा डाटा में, जैसे बैनर चल रहा है आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसको ऐसे दे दोगे तो ये सेंटर। क्लियर है यहाँ तक? हेडिंग सेंटर में चाहिए तो कंटेनर फ्लूइड में चलाना, डाटा सेंटर में चाहिए तो कंटेनर में चलाना। क्लियर है यहाँ तक? इन्हें आप फोन मोड में चेक करते हो, कहीं बनाते तो जा रहे हैं, कैसा आउटपुट आता जा रहा है। ये देखो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो प्रॉपर वो फॉर्मेट आपको बना के देता जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। ऐसे करके आप मल्टीपल ट्रेंडिंग प्रोडक्ट जो भी आप बनाना चाहो अपने आप बनाओ। कहीं पे क्या होता है, हल्का सा थ्योरेटिकल पार्ट वेब के लिए लिखा होता है और एक इमेज लगी होती है, तो उस केस में क्या करेंगे हम? या फिर हमने यहाँ पे एक और कंटेनर बना दिया, ये फुल स्क्रीन कर देते हैं, इसमें दे दिया, ये कर देते हैं 8, और ये कर देते हैं 4। क्लियर। 4 वाले कंटेनर में इमेज आ जाए, और यहाँ पे आ जाए हमारे पास ओवरव्यू। या पैराग्राफ, पैराग्राफ में दे दिया, देखो, दो, जैसे आ गया उसका कंटेंट। जितना भी आपको दे रहा हूं, पहले इमेज ऐड करो, इमेज के बाद फंडामेंटल करो। या दूसरा प्रोसेस, अगर एक ही कॉलम में चाहिए तो हमने कल कॉल किया था फ्लोट, तो वहीं वो एडजस्ट कर देगा प्रोडक्ट के साथ। क्लियर। या तो अलग अलग ऐसे बना लेना, अलग अलग बनाना नहीं चाहते तो यूज फ्लोट। तो फ्लोट में क्या करना, यहाँ दिया टोटल 12, इसकी हमें जरूरत नहीं है फिर। और सिंपल सा क्या करो, थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ा दो जब फ्लोट देना ही है तो। और जिस भी पोजीशन पे हमें चाहिए, लाइक अभी मैं सेम यही इमेज डाल देता हूँ, सोर्स। क्लियर। लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए, अलग से सीएसएस बना लेना। तो अभी मैं इमेज में लगा देता हूँ स्टाइल। क्लियर।
ठीक है। तो उसमें अगर ज्यादा बड़ा साइज चाहिए इमेज का तो कॉलम में डिवाइड कर लेना, 8 और 4 या 6 6, जैसा भी आपको ठीक लगे। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? चलें आगे। यहां तक हो जाएगा या कुछ पूछना है? पहले तो ये बताओ। करना कुछ नहीं है, सिर्फ रो और कॉलम आपको बनाने, सारा कुछ फंडामेंटल चलता रहेगा। अब जैसे मान लो ये इमेजेस तो आ गई, अब आप चाहते हो कि इमेज पर थोड़ा सा बॉर्डर बन के आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? भैया तो मैं सीएसएस में कॉल करूं आउटलाइन या बॉर्डर, नहीं तो डायरेक्ट बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर आता। अब क्या करो, आपको ये बॉर्डर फंडामेंटल यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आपको इमेज पे काम करना है, तो पहले आप जाओ बूटस्ट्रैप के पास, देखो सर्च करो यहाँ पे इमेज। देखो ये आ गया डिफॉल्ट। कह रहा है अगर आपको हल्का सा बॉर्डर चाहिए फॉर्मेट में तो कौन सी क्लास लगा दो, हम नहीं कह रहे आपको अलग से रेडियस वेडियस सेट करने की जरूरत नहीं है। फिर बॉर्डर बनाता, फिर रेडियस सेट करता कॉर्नर के लिए। तो कह रहा है मैं डिफॉल्ट आपको दे रहा हूं। इस क्लास को उठाया, पेस्ट, चेक करता हूं। देखो हल्का सा बॉर्डर दिख आ गया बन के, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा व्हाइट है। क्लियर है यहां तक? या फिर हमने क्या किया, शेड दे देते हैं हल्का सा, देखो जैसा भी हमने लोगो बना रखा है उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसा भी आपको देना हो अपने अकॉर्डिंग, ताकि वो जैसा लोगो होगा उस हिसाब से आपकी ये थीम काम करेगी। क्लियर? ताकि जैसा है वैसा ही फंडामेंटल आपको दिखाया जाए। भाई मैं यही लिख देता हूँ। क्लियर? जैसा लोगो होगा उसके हिसाब से कलर ऑल्टरनेटिव में आपके चलेंगे। लाइट हो गया, या फिर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कोई इमेज आ जाए तो आप बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हो उसमें, कि कलर की जगह। जैसे मैं हल्का सा डमी यहाँ पे लगा के आपको दिखा देता हूँ। देखो मान लो को कोई बैकग्राउंड इमेज आपको यहाँ लगानी है डमी के लिए, तो आप क्या करो, देखो इसका कंटेनर को चूज करो। ये आ गया पूरा कंटेनर, ये इसका कंटेनर है जितना हाईलाइट हो रहा है। क्लियर? बैकग्राउंड इमेज देनी है आपको, तो आपने क्या किया, बैकग्राउंड इमेज। सबसे पहले दो यहाँ पे यूआरएल, यूआरएल के अंदर लगाओ सिंगल कोड, और सिंगल कोड में दो इमेज का यूआरएल। क्लियर? अब जैसे मान लो मैं कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, या इसी का कर लेते हैं कॉपी, ये आ गई दूसरी, इसे कर लेते हैं राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, अपने प्रोजेक्ट पे गया, सिंगल कोड के अंदर जाना, आ गई पीछे। क्लियर? ठीक है, अब इमेज को पीछे क्या कर देंगे, हल्की सी ब्लर कर देंगे ओपेसिटी सेट करके। ठीक है, ताकि कंटेंट आपका क्लियर दिखेगा। समझ आ गया? क्लियर? तो ये धीरे धीरे फंडामेंटल यूआई यूएक्स के जो पर्सन होंगे वो पूरा बना के आपको देंगे। बस आपको छोटी मोटी प्रॉपर्टी याद करनी है। जैसे आपके कोड में लिख के आ गया कि बैकग्राउंड कलर या थीम यूजर के हैंड पे आ जाए, अपने आप चेंज कर सके, तो बैकग्राउंड इमेज आप डाटाबेस से अटैच कराओगे डायनामिक। क्लियर यहां तक? इतना क्लियर? समझ आ गया? यहां तक का फंडामेंटल बन जाएगा या कुछ पूछना है इसमें, बताइए। इसके अंदर हर एक टाइप का कंटेनर आपको बना हुआ मिलेगा। जैसे देखो, बस आपको एक बार चला के हल्का सा ये देखना पड़ेगा। क्लियर? जैसे हमने दे दिया इस पे, इसमें क्या है, बस इस तरीके के बटन्स आपको ये बना के देगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। क्लियर? या इसकी मेन इस पे आए हम, मोडाल, क्लिक करते ही पॉपअप बाहर आ जाए मेरे पास, जैसे डमी के लिए ही आ गया।
क्लियर। अब चाहे इसमें इंक्वायरी फॉर्म भरा हो या कुछ भी हो। क्लियर। जैसे इंक्वायरी फॉर्म में आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे गए, देखो, क्लियर। ये अपनी इंफॉर्मेशन फिल करो। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या है, मॉडल। इसके ऊपर किसी, अब जरूरी नहीं कि इंक्वायरी फॉर्म हो, आप किसी पे क्लिक करो, आपके ये प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन वहीं की वहीं दिखा दे। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, मॉडल। करना कुछ नहीं है, देखो डिजाइन पूरा बना हुआ है। जहां जहां पे डॉट लगे हैं यहाँ पे आप अपना डिजाइनिंग करोगे। क्लियर। अब लगाते कैसे, सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना, इन्हें कॉपी करो। ठीक है। और मॉडल को हमेशा अपने पेज के सबसे आखिरी में पेस्ट करो। क्लियर। और इसने आपको एक बटन दे रखा है, ये आ गया बटन जिसपे काम कर रहा है। क्या करो, कॉपी, दोनों प्रॉपर्टी कॉपी करना, क्योंकि बाकी तो नॉर्मल है बटन। जो डिफरेंट प्रॉपर्टी है वही चाहिए मुझे। अब जैसे मान लो, कहाँ गया, ये रहा कंटेनर। अब इसमें, अब हमें क्या करना है, जब ये बटन है इसकी जगह चाहिए मुझे, ये आई वाला आ गया, इस पे दिया हमने पेस्ट, दोनों प्रॉपर्टी पेस्ट हो गई। क्लियर। अब नीचे से एक बार क्या करता हूँ, उसे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये बटन दिखे ही ना। और मैं इस पे क्लिक करता हूं तो अभी के लिए पैराग्राफ आ जाए या इमेज आ जाए, जो भी है आप यहाँ पे डिजाइन करो, टेबल वेबल जो आपको करना है अभी। क्लियर। सेव करते हैं फाइल को। इस पे है, अच्छा हैश आ रहा है, रीलोड हो रहा है, अच्छा, एक मिनट। इस पे बटन बना देते हैं, रुको। ये रीलोड हो रहा है बार बार। अगर डाटा रीलोड होगा तो ये फंडामेंटल को कॉल नहीं करेगा, बट बटन को हम एज अ हाइपर लिंक भी दिखा सकते हैं। क्लियर। कैसे दिखाना है मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको देखो। मान लो कि यहाँ पे हमने दे दिया ये बटन। क्लियर। इसके ऊपर पहले तो मुझे चाहिए ये आई। अगर आप चाहते हो कि रन टाइम पे अभी क्या दिख रहा है, देखो ये बटन जैसा फॉर्मेट दिखेगा आपको। कहाँ पे गड़बड़ी, इसे हटाओ, इसे भी यहाँ से हटाओ। आ गया। अब आप चाहते हो कि ये बटन तो है, ठीक है, बट किस तरीके से दिखे मुझे ये, एंकर टैग की तरह। तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे क्लास कॉल करो, लिंक। बन गया, क्योंकि इमेज लगी हुई है तो ऐसा दिख रहा है, ये देखो। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दूं और एक सेकंड के लिए मैं इसको यहाँ से हटा दूं। किस पे था, लिंक कहाँ गया, ये रहा। बन गया। काम बटन की तरह करेगा, दिखेगा ये एंकर टैग। क्लियर है यहाँ तक, इतना समझ आ गया। और ये काम किस लिए नहीं कर रहा है बता देता हूँ। काम ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने गड़बड़ी क्या कर दी, मैं जहां से कंटेंट उठा रहा हूँ ये कौन सा वर्जन है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। सेम वर्जन का फंडामेंटल डालना, हिट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में। तो एक एक करके ये सारे फंडामेंटल्स आप इसमें रीड करो, कैसे आपको डाटा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको बना के देगा A to Z। ठीक है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर बना के देगा और कुछ बना के आपको नहीं देगा। अंदर का डाटा अलाइनमेंट सब UI UX में हमें खुद करने पड़ेंगे। बस ये बेसिक स्ट्रक्चर और आपको रेस्पॉन्सिव डिजाइन बना के देगा और कुछ नहीं। क्लियर है यहां तक। तो रेडीमेड टूल अगर आपको कॉल करना हो जाएगा सबका ऑनलाइन में। नहीं तो एक काम करो, मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, रुको। CSS में गए, का मोड़ा,
कॉपी मारा, देखो सबसे पहले इसको रिप्लेस कर देता हूँ और इन दोनों को करा कॉपी। कॉपी करने के बाद कहाँ गया बटन, ये रहा। इनकी सिर्फ आईडी चेंज हो जाएगी बस। क्लियर। पेस्ट करा, पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ से हटाओ और किस पे लगाया हमने, आखिरी वाला। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, अब जो डिजाइनिंग टेबल वेबल इसका यह सारा फंडामेंटल यहीं पे डाल दो। क्वांटिटी आ गई, प्राइस आ गया, यहीं से सीधा ऐड टू कार्ट पे चला गया या यहीं से बाय कर लिया। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। या ऊपर आपने लॉगिन बटन बना दिया, क्लिक करते ही पॉपअप आ गया, लॉगिन के लिए हो गया, या इंक्वायरी फॉर्म फिल करने के लिए हो गया हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा कॉल यहाँ तक, या कुछ पूछना है इसमें बताओ। हो जाएगा, ऑनलाइन में कॉल हो जाएगा। एक बार हल्का सा इसे आप ट्राई करो कैसे इसको अटैच करना। इसमें सब कुछ बना हुआ रखा है रेडीमेड। जो भी आप लेबल बटन टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसमें टेक्स्ट बॉक्स बनाया जो करना कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफिक देगा ये खाली। पुराना काम ही करना है हमें। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। क्लियर। मैं खुद लिखता हूं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, अब इस टेक्स्ट बॉक्स और उसमें डिफरेंस क्या है इसके सीएसएस में, देखो मैं यहाँ पे गया, जितना साइज है बाय डिफॉल्ट वही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा अलग से मेरे पास। ठीक है, मैं गया बूटस्ट्रैप के पास, देखो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ये तो फॉर्म। इसमें क्लास होती है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, इसमें क्लास कौन सी होती है, फॉर्म तो पूरा बना हुआ आपको मिल जाएगा, मैंने क्लास उठाई फॉर्म कंट्रोल। अब इसके लगाने से देखो ग्राफिक में क्या चेंजेस होंगे। अब फुल स्क्रीन हो गया। अब जैसे जैसे स्क्रीन होती जाएगी वो डाटा अपने आप एडजस्ट करना स्टार्ट करेगा, देखो ये गया देसी। हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग ये अपने आप एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा हमारे पास। क्लियर यहाँ तक, कंट्रोल सारे वही रहेंगे, बस फंडामेंटल चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो बूटस्ट्रैप का पार्ट हल्का सा कॉल करना हो, कॉल हो जाएगा, या पहले अपनी सारी डिजाइनिंग कर लो फिर उसमें इसकी क्लासेस ऐड कर दो। क्लियर, हो जाएगा या नहीं हो पाएगा बताओ। ऑनलाइन में हो जाएगा। टेबल बना रहे हो, टेबल फॉर्मेट बनाओ, उसकी क्लासेस कॉल करो। ठीक है, हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लेना दिस। बट ये सारा फंडामेंटल आपको मिलता है किसके अंदर, ये बूटस्ट्रैप के, वहीं पे सारा यूज होगा ये। क्लियर, बस यहाँ पे हम इतना कोड लिख रहे हैं तो इतना में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा रो डालो, कॉलम के लिए COL डालो, अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर, चलो फाइल में आपको देता हूँ।